सो हेलो दोस्तों। तो हम कर रहे हैं गाइस सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जो चैप्टर है हमारा 11th क्लास बायोलॉजी का, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। और अब तक हम नीट 2023 से लेकर नीट 2020 तक के सारे क्वेश्चन देख चुके हैं, जिसमें ऑलमोस्ट मैंने 3-4 वीडियो अपलोड कर दी हैं। इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं नीट 2019 के सारे क्वेश्चन जो कि आए थे सेल साइकिल और सेल डिवीजन से। तो नीट 2019 में भी 2 एग्जाम हुए थे। एक तो नेशनल लेवल पे जो कि पूरे इंडिया में होता है वो हुआ था, और जो हमारा उड़ीसा है, उड़ीसा राज्य, उस राज्य में भी अलग से एक एग्जाम होता है, क्योंकि शायद नीट 2019 जो है 2019 में उस साल शायद डिजास्टर हुआ था, कोई फ्लूड डिजास्टर हुआ था, जिस वजह से वहाँ पे एग्जाम पोस्टपोन हो गया था और उसका एग्जाम भी अलग से हुआ था। तो इस वीडियो में हम जो नीट जो ऑल ओवर इंडिया हुआ था वो, और जो उड़ीसा में हुआ था वो, उन दोनों साल के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने में है ये नीट 2019 का पेपर, बायोलॉजी का सेक्शन। इस साल भी जो है 2 क्वेश्चन आए थे केवल नीट 2019 में, और जो उड़ीसा वाला एग्जाम हुआ था उसमें भी 2 ही क्वेश्चन आए थे। टोटल 4 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। चलिए, तो पहला ही क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 91 सेल साइकिल का आया हुआ था। क्वेश्चन काफी इजी आया था ये, लेकिन इसके चारों ऑप्शन ऐसे हैं कि कोई इसको गलत भी कर सकता है आराम से। चलो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा सेल इन जी नॉट फेज। अब 4 ऑप्शन दिए हैं जी नॉट फेज के रिगार्डिंग। पहला ऑप्शन एंटर द सेल साइकिल, तो हो ही नहीं सकता। सस्पेंड द सेल साइकिल, टर्मिनेट द सेल साइकिल, एग्जिट द सेल साइकिल। अब इन 3 ऑप्शन में शायद आप कंफ्यूज हो सकते हो, कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको एकदम वही आंसर टिक करना जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एग्जिट द सेल साइकिल। और यही इसका राइट आंसर है कि जी नॉट फेज में क्या होता है, सेल जो होती है सेल साइकिल से एग्जिट हो जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये था, काफी इजी क्वेश्चन था, बस थोड़े ऑप्शन थोड़े कंफ्यूजिंग थे। अब देख लेते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। 2 ही क्वेश्चन आए हुए थे केवल। हाँ, तो अगला क्वेश्चन ये है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर देखो 144, 144। और यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था नीट 2020 में भी, सेम क्वेश्चन है। पिछला वीडियो अगर आपने देखा है तो उसमें मैंने दिखाया था ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल इज। फिर से वही क्वेश्चन जो मैंने नीट 2020 के पेपर में दिखाया था। तो हमें करेक्ट फेज सीक्वेंस बताना है फेजेस का। तो जी वन जी टू तो हो नहीं सकता, एस फेज जी वन बिल्कुल नहीं, जी वन फेज, एस फेज, जी टू फेज, एम फेज। एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। यहाँ भी देख लो जी वन जी टू बिल्कुल नहीं, साथ में कभी नहीं होते। ठीक है, तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन आया हुआ था। तो नीट 2019 में बहुत ही इजी 2 क्वेश्चन आ गए थे सेल साइकिल से। अब हम देखते हैं जो हमारा पेपर हुआ था उड़ीसा में अलग से। उड़ीसा जो स्टेट है उसमें अलग से हुआ था पेपर। चलिए उस पेपर को भी हम देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है मेरे सामने नीट 2019 उड़ीसा स्टेट जो उसमें जो एग्जाम हुआ था। तो इसमें भी हम देखने वाले हैं सेल साइकिल के क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आए हुए थे इस एग्जाम में भी। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 94, और दोनों क्वेश्चन थोड़े अच्छे थे, मतलब इसमें गलती करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है इन क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन, इन तरह के क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 94, ठीक है। आफ्टर मियोसिस 1 द रिजल्टेंट डॉटर सेल्स हैव। तो मियोसिस 1 के बाद जो हमारी डॉटर सेल्स होती हैं उनके रिगार्डिंग कुछ हमको ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन बताना। तो पहला ऑप्शन है सेम अमाउंट ऑफ डीएनए एज इन द पेरेंट सेल इन एस फेज। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि जो पेरेंट सेल में जो एस फेज में डीएनए होगा वही सेम अमाउंट होगा डॉटर सेल में भी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पेरेंट सेल में एस फेज के बाद 4C अमाउंट हो जाएगा डीएनए का, लेकिन मियोसिस के बाद 2C अमाउंट होता है, तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या है, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमेट। हाँ, ये एकदम राइट ऑप्शन है। जो हैप्लॉइड गैमेट होता है, तो हैप्लॉइड गैमेट में जो अमाउंट ऑफ डीएनए होता है सी, इसको हम बोलते हैं सी अमाउंट ऑफ डीएनए। और मियोसिस 1 के बाद डॉटर सेल्स में 2C अमाउंट ऑफ डीएनए होता है, इसी वजह से मियोसिस 2 होता है, ताकि डीएनए का अमाउंट आधा हो जाए। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है बी। बाकी ऑप्शन भी पढ़ सकते हो। सेम अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमेट, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर सेम अमाउंट ऑफ डीएनए होता तो मियोसिस 2 ही क्यों होता। डी 4 टाइम्स अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमेट, बिल्कुल गलत। तो बी इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये भी वैसे आसानी क्वेश्चन था। अब इसका अगला क्वेश्चन देख लो जो आ गया था नीट 2019 के एग्जाम में। हाँ ये रहा। तो ये रहा मेरे सामने क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन विच क्रोमैटिड्स एंड विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। ये भी मियोसिस 1 का क्वेश्चन है। हमसे पूछा है कि क्रॉसिंग ओवर किस फेज में होती है सेल साइकिल के, और किन क्रोमैटिड्स के बीच में होती है। तो काफी आसान क्वेश्चन। क्रॉसिंग ओवर होता है जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। और कौन से फेज में होता है, ये होता है प्रोफेज 1 में। और प्रोफेज 1 में भी किस में होता है, पकाइटिन स्टेज में होता है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, बिल्कुल सही, ऑफ नॉन होमोलोगस, तो ये गलत हो जाएगा, नॉन होमोलोगस लिखा है इसमें। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स बिल्कुल सही, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम बिल्कुल सही, एट पकाइटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। तो ये हो गया इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी। बाकी तो भी पढ़ लो चाहो तो। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एट जाइगोटिन, जाइगोटिन में नहीं होता, गलत हो गया ये। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ नॉन होमोलोगस, ये भी गलत हो गया। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, लेकिन गलत हो सकता है अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से पता नहीं है तो सेल साइकिल से मैंने पहले भी बोल दिया कि मियोसिस 1 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उसमें भी खासकर प्रोफेज 1, तो उसको अच्छे से क्लियर कर लेना भाई। तो हमने नीट 2019 के क्वेश्चन देख लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नीट 2018 और 17 के क्वेश्चंस। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, टेस्ट लगाओ दबा के, खासकर बायोलॉजी में, क्योंकि बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करना होता है जिससे मार्क्स अच्छे हो जाए। तो कोशिश करना आप बायोलॉजी में आपके 80 से 85 क्वेश्चन अच्छे हो एकदम, ताकि आपके 300 प्लस ही मार्क्स आए। चलो, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।